ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं और लास्ट में किसी को क्वेश्चन है तो दीदी का साथ पूछ सकते हैं। तो बाहेर पडायचं रे के पास इतना टाइम नहीं है। ओम शांति। तो अभी अपने आप म्यूट कर सकते हैं ना? अनम्यूट कर सकते हैं। जिनको बोलना है वही अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा एक तो स्नेह के सागर के रूप में मिलने आए अपने स्नेही बच्चों से। तो बाबा ने कहा कि स्नेह स्नेह में समानता बाबा में समा जाना, स्नेह के द्वारा समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। और एक बाबा ने कहा कि स्नेह के द्वारा ही हम बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। ये बाबा ने आज हमें स्नेह के बारे में बताया। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई बताना चाहते हैं एक बल एक भरोसा के बारे में बाबा ने क्या कहा है? जिनको कोई क्वेश्चन है तो दीदी का साथ पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। मेरा एक सवाल था। आज बाबा ने मुरली में एक जगह बाबा के महावाक्य थे कि माया का जन्म ऐसे होता है, पता है ना कैसे होता है। वो पार्ट मुझे समझ नहीं आया। माया का जन्म ऐसे होता है जहाँ बाबा ने कहा, तो माया का जन्म कैसे होता है मेरे को अच्छी पूरी तरह क्लैरिटी मिली नहीं उस सेक्शन में। तो दीदी बता पाएंगी, सिस्टर बता पाएंगी उस बारे में कुछ? ओम शांति। ओम शांति। बाबा जब भी माया की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि जो बाबा की बात है या फिर जो बाबा बताते हैं उसके विपरीत जो भी बातें हैं वो माया है। तो जब भी हम बाबा से दूर होते या बाबा की श्रीमत से दूर होते, बाबा की बताई हुई बातों से उल्टा चलते, इस रीति से माया का जन्म होता है। हम ऐसा समझते हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर। हाँ हाँ बोलिए, साक्षी सिस्टर बोलिए। आप हमें को होस्ट बनाएंगे दूसरी आईडी को? हाँ 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 जी। तेजस सिस्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब वो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए। अभी किया था। ओके, एक मिनट। जी। हाँ अभी कर सकते हैं।
हाँ, ओम शांति। थैंक यू दीदी। जैसे भाई जी ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका ये भी हम सोच रहे थे कि माया किसको कहेंगे, कि अपनी ही कमी कमजोरियों की हम माया कह सकते हैं, क्योंकि ये जो माया है वो हमें आती, अपने हर एक इंडिविजुअल को आती है, तो हर एक की अपनी कमी कमजोरियों की वजह से आती है। तो अपनी कमजोरियों को परखना, ये भी माया की नॉलेज को धारण करना है, और फिर बाबा की श्रीमत को उसमें अप्लाई करके फिर मायाजीत बनना है। तो ये जो, क्योंकि सबके लिए एक ही माया, सबके लिए माया नहीं होती है, हर एक की माया अपनी अपनी होती है, तो अपनी कमी कमजोरियों को हम माया कह सकते हैं। और आज मुझे पॉइंट ये अच्छा लगा, बाबा ने जो हमें वरदान दे दिया आज, कि जिसके अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो, तो जिसके ऊपर परमात्म हाथ है वो विघ्न विनाशक हो जाता है। तो ये बाबा ने हमें आज वरदान दे दिया, तो हम आज ये वरदान पूरे दिन हमारे साथ रखेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बात कही तेजल जी ने कि हर एक की माया अलग अलग होती है, क्योंकि बेसिक इसमें ये बात आ जाती है कि हर एक का कर्म का हिसाब 63 जन्मों से हम हमारे द्वारा या फिर आत्माओं द्वारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसी को पता नहीं है। किसी के लिए पेपर्स देह के बीमारियों के रूप में आ सकते हैं, किसी के लिए माया के पेपर्स रिश्तों के संबंधों के रूप में आ सकते हैं, किसी के लिए समाज की तरफ से आ सकते हैं, किसी के लिए अपने ही मन बुद्धि के आ सकते हैं। तो इसको माया कहते हैं। शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो माया के बहुत बड़े बड़े पेपर्स आए, वो समाज की तरफ से आए, और आज के दौर पर हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ही किस रूप से फैली हुई है ये माया। तो इस रीति से अलग अलग तरीके से, लेकिन हर एक के लिए शिव बाबा का पर्सनल इन पर्सन मुरलियों द्वारा श्रीमत मिलती है। तो जितना जितना गहराई से पढ़ेंगे समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन के लिए क्या श्रीमत है, किस बात के लिए बाबा की क्या डायरेक्शन है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि स्मृति से समृद्धि बनती है और समृद्धि से स्थिति, हमको एक रस स्थिति में रहना है। बॉम्बे वालों को बोला कि अचल अडोल है, क्योंकि उनको पता है। और एक मुरली में मैंने पढ़ा था कि बाबा ही संसार है, तो संसार के लिए क्या लगता है संबंध और प्राप्तियां, तो ये दोनों ही बाबा से मिल रहा है, तो पूरी एक स्थिति हम बना सकते हैं इजीली। ओम शांति। हाँ जी, सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक बाबा का साथ हो, तब हमारा स्थिति एक रस रहेगा, नहीं तो एक रस स्थिति नहीं आएगा, हलचल में आएंगे, है ना। हलचल होता है तो हम नष्ट मोह हो नहीं सकते। तो बाबा ने नष्ट मोह के साथ एक रस स्थिति का कनेक्शन किया है। अच्छा, ओम शांति है। हाँ आज बाबा ने स्मृति का परिवर्तन कर कर्म में श्रेष्ठता लानी, तो बाबा ने आज कहा है, बाप ने स्थिति का आधार है स्मृति, फाउंडेशन है स्मृति। बाप ने साधारण से विशेष आत्मा में बदल दिए, स्मृति चेंज हो गई। साधारण कर्म हो, लेकिन साधारण में भी विशेषता हो। जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिए, खाना बनाना साधारण कर्म है, लेकिन बाबा ने कहा अगर खाना बनाना बाबा की याद में बनाते हैं
और दूसरे जो खाना बनाते हैं उसमें फर्क है। बाबा कहते हैं आप बच्चे जब याद में भोजन बनाते हो तो वो प्रसाद ब्रह्मा भोजन बन जाते हैं। तो ये विशेषता आ गई। भला है खाना भोजन बनाना साधारण ही है, लेकिन स्मृति को परिवर्तन कर बाबा की याद में अगर भोजन बनाते हैं तो बाबा ने कहा उसमें विशेषता आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी कहा कि माया से प्यार है क्या? तो मतलब अगर हम बाबा को भूलते हैं, हम बाबा की याद निरंतर नहीं है, मतलब कहाँ ना कहाँ हमें माया से प्यार है। और फिर वो कहाँ है प्यार, हमें वो ढूंढ के खत्म करना चाहिए ऐसे लगता है। तो कोई शेयर कर सकते हैं कि कैसे पहचानते हैं कि अभी तक माया से प्यार है, कि पूरा वैराग्य अभी तक नहीं आया है? हो सकता है जी। क्योंकि जी और कोई शेयर करे। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, जैसे आपने कहा ना बाबा से निरंतर प्यार है, वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम माया के साम्राज्य में ही रहते हैं ना, माया तो हर कदम पर है। और बाबा ने जैसे कहा कि वो माया तो अंत तक आनी ही है, पेपर भी लेगी और रहेगी भी, और आपको उसको टैकल भी करना है। तो बाबा से निरंतर प्यार है, उसका मतलब कि शायद हम ये कह सकते हैं कि हमारी योग युक्त स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं ना, योग युक्त स्थिति का प्रमाण क्या है? तो युक्ति युक्त समर्थ कार्य होगा हमेशा, राज युक्त युक्ति युक्त हर कार्य होगा। तो ये है हमारी चेकिंग का प्रमाण कि हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति, हर कार्य, हर संबंध, संपर्क, व्यवहार में हमारा युक्ति युक्त कर्म हो, तो ही हम कहेंगे कि बाबा के साथ योग युक्त है, तो राजयुक्त भी हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू तेजल बहन। मैं आपके इस जवाब पे कुछ और ऐड करती हूँ। बाबा ने जैसे कहा चेक करो, लेकिन चेक करके फिर से तुरंत करेक्ट भी करो, क्योंकि माया लास्ट घड़ी तक आएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। और करेक्ट करने का वो जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम होना चाहिए। जैसे कई दिनों तक वही चेकिंग चलता है। एक दिन में सेकंड ढक से करेक्ट करना है, एक दिन भी बड़ी बात है, सेकंड में, एक घंटे में वही बात सारा दिन मस्तक पर ना रहे, बुद्धि में ना रहे। चेक किया ओके, लेकिन क्विकली करेक्ट करके चेंज करना, बाबा को रिपोर्ट करना। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रिया सिस्टर। अभी टाइम हो रही है दीदी, आप हम सभी को होमवर्क देंगे आज का मुरली से। जरूर। आज जैसे बाबा ने कहा है कि एक बल एक भरोसा, तो कोशिश करके हम मन बुद्धि से, चाहे स्वमान के रूप में, चाहे कोई स्पेशल लाइन आपको मुरली से याद रहे, वो बार बार रिवाइज करते रहे मन बुद्धि में। ऐसी कोई बाबा का बहुत श्रेष्ठ महावाक्य जो हर एक को लगता है बाबा ने खास ये मेरे लिए कहा, या ये महावाक्य मेरा उमंग उत्साह बढ़ाता है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराता है, अच्छी खुशी देने वाला वाक्य हो, तो ऐसे स्वमान को कहो या महावाक्य को कहो, जितना ज्यादा हो सके मन बुद्धि के स्क्रीन पर लगातार उसको रिवाइज करते रहे। ओम शांति। जी थैंक यू। सो अभी हम योग करेंगे। साक्षी सिस्टर आप प्ले करेंगे कमेंट्री योग? दीदी आप करा सकते हैं कमेंट्री 10 मिनट? हाँ जी 10 मिनट जरूर। हाँ हाँ जी। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बहुत कंफर्टेबल होकर।
सारे दिन की थकान बाजू में रखते हुए इस शरीर रूपी गाड़ी को एकाग्र बिठाकर मन बुद्धि को चेक करो। सारे दिन का कारोबार, कोई भी ऐसी बात जो मन बुद्धि पर है उससे बाजू में रख दो। रिलैक्स रहे मन बुद्धि से। और वतन की ओर उड़ेंगे, बाबा से मिलेंगे। मन बुद्धि से वो देखेंगे जो बाबा दिखाना चाहते हैं। सारे विश्व की आत्माएं आज दुख में है, चिंताओं में है, भय में जी रहे। अपने आप को कुछ अफर्मेशंस में लाते हैं। मस्तिष्क के मध्य में खुद को रियलाइज करो, मैं वो विशेष आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान ने लाखों करोड़ों आत्माओं से चुना है और चुनकर अपना बना लिया। मैं वो आत्मा हूँ जिसकी संभाल डायरेक्ट भगवान कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। परमात्मा पिता की नजर रोज मुझ पर पड़ती है। शिव बाबा की शक्तियों से, शुभ भावनाओं से मुझ आत्मा की चमक, गुण, समझ रोज बढ़ रही है। मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान के साथ पार्ट अदा कर रही है। कई भगवान को खुदा कहते, गॉडफादर कहते, अल्लाह मियां कहते। भगवान प्रैक्टिकली साथी बनकर साथ निभा रहे हैं। अनुभव करें, हर एक अपने अपने जीवन में कितने ना पेपर्स आए होंगे और गए होंगे, लेकिन एक भी बाल ना बांका कर सका। वो कहावत है, याद करो, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जब बैरी हो। मैं वो विशेष आत्मा हूँ जिसका सुरक्षा कवच स्वयं भगवान है। अनुभव करें अपनी ओर लाइट का, प्रकाश का जबरदस्त बना हुआ। और इस सुरक्षा कवच में मैं आत्मा अति सुरक्षित हूँ। माया को दूर से ही परख लेती हूँ।
परिस्थितियां, माया, विघ्न, ये सारे खेल हैं। इसको कल्प पहले पार किया था और बड़े ही मजे से इस कल्प में भी पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान साथी है। अनुभव करें, हम जिस भी स्थान पर रह रहे, परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मातन के साथ मेरे साथ मौजूद है। खुदा का, शिव बाबा का ये सुरक्षा कवच सदैव मेरे साथ है। दिखाई कुछ भी नहीं देता, बाप दादा सदैव मुझे रास्ता दिखाते हैं और साथ ले चलते हैं। कभी स्वर्ग, कभी मंदिरों में, कभी संगम में, कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ मैं बाप दादा के साथ तपस्या करती हूँ। बाबा के भरोसे चलते हैं। याद करो, वो एक एक पल अपने अपने जीवन का जब जब भगवान ने मदद की, अपने मन बुद्धि पर वो घड़ियां याद करो। कहाँ ना मदद की होगी भगवान ने। हर एक की परिस्थितियां अपनी अपनी। चलो दिल से शुक्रिया करें हरे बाबा का। बाबा तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये लफ्ज कम है शुक्रिया अदा करने के लिए। बाबा के हाथों में हाथ देते हुए सारी दुनिया की सैर करेंगे। अपने मन बुद्धि से अपने लाइट के रूप को देखो। ये देह की गाड़ी, इसे यहीं पर छोड़ दो और मन बुद्धि से फरिश्ते स्वरूप से बाप दादा के हाथों में हाथ देते लोग के ऊपर आसमान के रास्ते सारे विश्व की सैर कर रहे हैं और बाबा के साथ मिलकर विश्व की सभी आत्माओं को शुभ भावना दें कि इन सभी आत्माओं को परमात्मा पिता क्या है, वो किस रीति साथ निभाते हैं, कैसे रोज हमारी पालना कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त हो। वो एक ही साथी है जो सदा साथ चलता है, वही अपना सुरक्षा है। सभी आत्माओं ये सत्याष्ट ये शुभ भावना निर्माण करें। सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि मिल जाए, सबका कनेक्शन एक पिता
परमात्मा से जुड़ जाओ। चलो आप आते हैं अपने अपने देह की गाड़ी में, मस्तिष्क के मध्य में खुद को रियलाइज करो। एक है हड्डी मांस की ये गाड़ी और दूसरी अपनी लाइट की फरिश्ते स्वरूप की गाड़ी, और उसी के साथ बना हुआ ये सुरक्षा कवच। हम इसी के साथ चलते हैं। ये भगवान का दिया हुआ सुरक्षा कवच है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत सुंदर रीति से हमारा क्वेश्चन को बहुत गहराई से आंसर दिया और योग भी कराया। थैंक यू सो मच। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति।